इंदौर द्वारकापुरी गुरु रविदास अनुयायी समिति की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है और कार्यकारिणी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज हित में काम करने और समाज की युवा महिलाओं के लिए काम करने की शपथ ली। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र में गुरु रविदास जी को मानने वाले अनुयायियों की बड़ी समिति गुरु रविदास अनुयायी समिति द्वारकापुर इंदौर की कार्यकारिणी का निर्वाचन सर्वसहमति से विधिवत संपन्न हुआ। समिति के अध्यक्ष पद पर अंबाराम चकोटिया, उपाध्यक्ष सविता बड़ोदिया तथा खुमान सिंह अमोलिया, सचिव पद पर रवि बड़ोदिया, कोषाध्यक्ष पद पर गजेंद्र वर्मा का शपथ समारोह हुआ। मैं जिस पद पर नियुक्त हुआ हूँ उसके अनुरूप निर्वाह करूँगा, अपना जीवन निर्वाह करूँगा। ये प्रतिज्ञान करता हूँ कि निर्वाचन होना है, सरसों पार करने जा रही है और आगे यादें रह जाती है। शपथ समारोह के बाद गुरु रविदास अनुयायी समिति के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज के हित में काम करने की बात कही है। आज वास्तव में श्री गुरु रविदास अनुयायी समिति के 3 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः चुनाव की प्रक्रिया संपन्न की गई, जिसका संचालन हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री संतोष जी खुआरे और अतुल जी कोटिया जी के माध्यम से बाकायदा नामांकन लिए गए और उन नामांकनों का अनुमोदन भी हुआ और सब लोगों ने अपनी सहमति जता करके अध्यक्ष श्री अंबाराम चकोटिया जी के नेतृत्व में काम करना स्वीकार किया है। ये समिति बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि संत रविदास अनुयायी समाज को एकजुट करने के लिए अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। खासतौर से महिलाओं के लिए संगठित करने के लिए सविता जी बड़ोदिया जी, जो कि पूरा काम देखती हैं और अभी उनको उपाध्यक्षीय जवाबदारी मिली है, बड़ी तेज़ी के साथ में महिला संगठित होकर के एकजुट हो रही हैं और समाज में बढ़ चढ़कर भागीदारी में ले रही हैं। ये संत रविदास अनुयायी समाज में कई उपजातियां हैं, कई भाषाएं हैं, कई प्रदेश हैं, इन सब को तोड़ करके एकजुट करने का ये बहुत ही शानदार और जानदार प्रयास है। मैं शुभकामना देता हूँ सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को, जिनको दायित्व में मिला है। वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करेंगे और समाज को एकजुट करने में सफलता पाएंगे। आज गुरु रविदास अनुयायी समिति के पुराने कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के तत्पश्चात समाज जन की ओर से उन सभी के सामने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है और हमारे साथ में जो चुनाव के जो एक मंडल बनाया था, उन सभी ने, समाजजनों ने, जितने मेरे साथी सदस्यगण, महिलाओं को, पुरुषों को जो दिया है वो हमने सब स्वीकार किया है। तो जो गुरु रविदास अनुयायी समिति प्रतिवर्ष चल समारोह निकालती है, जो गतिविधि के रूप में हमारी एक ये है, परिचय सम्मेलन है, हमारे आदरणीय केरो साहब के माध्यम से हम वो भी करते हैं और द्वारकापुरी क्षेत्र के अंदर हमारे समाज के लिए सबसे पहले प्रथम एक हमें कार्यालय खोलने की आवश्यकता है, जिसके लिए समाज की एक मांग है कि हमें एक स्थान तय हो जिस पे हम आकर हम कम से कम अपने एक सही एक स्थान पे आके कोई भी काम हो तो वहाँ से संचालित हो, तो किसी को आने जाने में कोई आपत्ति नहीं हो हमें, क्योंकि स्थान बार बार हमें चेंज करना होता। तो सर्वप्रथम हमने एक साथियों से और सबसे एक निवेदन किया है कि हम इसको जल्दी से जल्दी समाज की मांग को पूरी करेंगे। रविदास अनुयायी समिति विगत 2012 से द्वारकापुरी क्षेत्र में काम कर रही है और समिति का सबसे अहम जो उद्देश्य है वो यही है कि गुरु रविदास के जितने भी अनुयायी हैं उनको सभी को एक जाजम पे ला कर के बिठाना और उनकी मध्य जो आपसी तालमेल है उसको बनाए रख कर के समाज उत्थान के लिए कार्य करना। उसी कड़ी में समिति का जो कार्यकाल है 3 वर्ष का होता है, तो हर 3 वर्ष में समिति के द्वारा एक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जो कि नियमानुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंदर बहुत आवश्यक कार्रवाई है। उसी को आज पूर्ण किया है और समिति ने आज पूरी प्रक्रिया समाज जनों के बीच, समाज के वरिष्ठ मार्गदर्शकों के बीच और पूरी समाज की महिला मंडली के बीच में जाकर के ये पूरी की है, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। और नई कार्यकारिणी में माननीय अध्यक्ष महोदय अंबाराम जी चकोटिया के नेतृत्व में ये कार्यकारिणी का गठन किया गया है।
आज गुरु रविदास अनुयायी के 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उस उपलक्ष्य में वापस से समिति का गठन हुआ है और सभी का समाजजन और वरिष्ठ लोगों के सामने मतलब पूरी उनके उनके प्रति मतलब सबको पद दिया गया है और मुझे आज उपाध्यक्ष का पद मिला है। मैं पूरी तरीके से समर्पित हूँ अपनी समिति के प्रति, महिला मंडल और मातृशक्ति के लिए। मेरा काम महिलाओं को अपने मतलब समाज की महिलाओं को बाहर निकालना है और उनको आगे बढ़ाना है और शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करना है समाज के लिए और उनका मतलब स्वास्थ्य के प्रति और उनके खुद के विकास के लिए मुझे कायिक काम करना है। इस मौके पर मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सूरज केरो तथा समाजसेवी रमन धूलधुए उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।